सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट यानी कार्यपत्रक नंबर 31 यानी 31 है और तिथि हमारी है 20 सितंबर 2021, महीना 9वां है। यहाँ अपना नाम, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। प्यारे बच्चों, आइए आज हम रचना के आधार पर वाक्य का अभ्यास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा यानी 9th क्लास में आपने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़े थे, जिनमें प्रश्नवाचक वाक्य था, आज्ञासूचक वाक्य था, संदेहवाचक था। इस तरह से 8 तरह के वाक्य आपने अर्थ के आधार पर पढ़े थे। और 10वीं कक्षा के सिलेबस के अनुसार आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने हैं। और इसमें 3 तरह के वाक्य भेद हैं, यानी पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब यहाँ पर वर्कशीट में आपकी पहचान दी गई है और कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है कि एक उद्देश्य और एक विधेय, ये सरल वाक्य होता है। आप इस तरीके से समझें कि किसी वाक्य में यानी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश में जिसे आप कहते हैं यानी कर्ता है, और एक क्रिया है। आप इस तरीके से सरल तरीके से समझने का प्रयास करें। उद्देश्य या विधेय में कंफ्यूज ना हो, आप बस बिल्कुल सरल तरीके से समझें कि एक उद्देश्य यानी सब्जेक्ट है और एक विधेय यानी कि क्रिया है। या एक और तरीका है कि सब्जेक्ट जो है उसको छोड़ के जो बाकी हिस्सा है वो विधेय कहलाता है। अब देखिए, यहाँ उदाहरण दे रखा है कि सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। अब यहाँ है सूर्योदय, ये उद्देश्य है आपका, और बाकी का हिस्सा जो है वो विधेय कहलाएगा। ये सरल वाक्य है, यानी सरल वाक्य में किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होती, और क्योंकि उसका नाम ही सरल वाक्य है तो वो सरल होता है। सूर्योदय होने पर कुहासा यानी कि धुंध जो है वो जाती रही, यानी धुंध नहीं रही। तो इसमें सूर्योदय जो है उद्देश्य यानी सब्जेक्ट है, उसके बाकी का हिस्सा जो बचता है वो विधेय यानी कि क्रिया है। अब मिश्र वाक्य देख लीजिए प्यारे बच्चों। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, ये दोनों मिलकर मिश्र वाक्य बनाते हैं। अब इसकी जो पहचान है इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, अगर, यदि आदि, ये जो शब्द हैं इनको आपको दिमाग में रखना है। और जहाँ इन शब्दों का जिस वाक्य में इस्तेमाल हो जाए तो वो समझिए कि ये जो वाक्य मिश्र वाक्य है। अब देखिए, उदाहरण दे रखा है कि जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा, यानी सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में यहाँ बदल कर दिखाया गया है। तो यहाँ पर जैसे ही सूर्य उदय हुआ ये प्रधान उपवाक्य है। और आश्रित यानी आश्रय क्या है, आश्रित वाक्य है वैसे ही कुहासा जाता रहा, यानी जैसे ही वैसे, यानी जैसे वैसे इसमें इस्तेमाल हुआ है प्रधान उपवाक्य, और आश्रित उपवाक्य को मिलाने वाले शब्द हैं जैसे और वैसे। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि ये जो पहचान दी गई है ये देखिए कि जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, ये जहाँ वाक्य में प्रयोग हो जाए आप बिल्कुल सरलता से समझ लें कि ये मिश्र वाक्य है। अब तीसरा हमारा संयुक्त वाक्य, ये और भी आसान है। सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, यानी इसमें 2 वाक्य हैं और दोनों को जोड़ने वाला जो योजक शब्द है, योजक मतलब जोड़ने वाला शब्द है, वो संयुक्त वाक्य समझिए आप। जोड़ने वाले शब्द कौन कौन से हैं? और है, एव है, तथा है, या है, अथवा, इसलिए, फिर, भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं तो आदि। ये जो हमारे शब्द दिए गए हैं ये संयुक्त वाक्यों को जोड़ते हैं, यानी 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अब देखिए, जिस वाक्य को सरल वाक्य के रूप में हमने पढ़ा था उसी को हमने मिश्र वाक्य में बदला। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलते हैं कि सूर्योदय उदय हुआ और कुहासा जाता रहा। तो यहाँ सरल वाक्य, और जो ये और है ये योजक शब्द है, और फिर सरल वाक्य, यानी इसमें 2 वाक्य हैं और दोनों को जोड़ने का काम और ये यानी कि और कर रहा है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि मिश्र वाक्य के लिए इन शब्दों का आप दिमाग में रहें, जहाँ ये प्रयोग हों ये वाले शब्द वो मिश्र वाक्य होते हैं, और जहाँ ये वाले शब्द प्रयोग हो जाएं वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है, और सरल वाक्य तो सरल ही होता है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो आइए इसके आधार पर कुछ अभ्यास हैं उसको करने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों।
तो यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है कि सोनम बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। यानी कि ये जो वाक्य दिया गया है ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या साधारण वाक्य है? अब देखिए बिल्कुल इसकी सरल पहचान, जैसे कि मैंने कहा यहाँ और शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। बहुत सरल है, क्योंकि मैंने कहा कि जो पहचान दी गई है उनको आपको दिमाग में रखना है, इससे पहचानने में आसानी होगी कि ये सरल वाक्य है, मिश्र है, संयुक्त है या कौन सा है। दूसरा प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है? अब देखिए यहाँ पहला का दे रखा है कि मैंने एक वृद्ध की सहायता की। खा दे रखा है जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। गा दे रखा है अध्यापिका ने रोमी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। अब देखिए घा जो है सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य है, और ये जो है क्योंकि इसमें तथा का प्रयोग हुआ है ये संयुक्त वाक्य है। अब हमारा बचता है घा, तो ये हमारा जो है सही आंसर है कि जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, तो ये हमारा मिश्र वाक्य है। अब तीसरा है निम्नलिखित में सरल वाक्य कौन सा है? प्रातःकाल हुआ और सूरज की किरणें चमक हुई। अब यहाँ और प्रयोग हुआ है इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी, यहाँ ही प्रयोग हुआ है, ये भी हमारा संयुक्त वाक्य है। जब प्रातःकाल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी, ये हमारा सरल वाक्य कह लीजिए आप। अब ये है घा, जैसे ही प्रातःकाल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी, तो यहाँ मैंने कहा ना पहचान जैसे ही, तो ये हमारा सरल मतलब इसमें हमें सरल वाक्य ढूंढना है प्यारे बच्चों। तो सरल वाक्य हमारा कौन सा है? जब प्रातःकाल होते ही, यानी कि प्रातःकाल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी, ये हमारा सरल वाक्य है। तो प्यारे बच्चों हमारा तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है खा कि प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी, ये हमारा सरल वाक्य है। अब चौथा हमारा है, यानी पहले का हमारा उत्तर हो गया कि गा, और दूसरे का हमारा उत्तर हो गया खा, और तीसरे का हमारा उत्तर हो गया खा। अब है चौथा कि सुयश बाजार गया वहाँ से सेब लाया, इसको हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमारा जो सही उत्तर है सुयश बाजार गया और वहाँ से सेब लाया, तो उत्तर इसका का है। अब 5वां हमारा प्रश्न है कि विद्यालय का समारोह समाप्त होने पर लोग घर चले गए, इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। अब इसका आंसर, सही आंसर क्या है कि जैसे ही विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ लोग घर चले गए। अब क्योंकि देखिए प्रश्न में लोग शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लोग शब्द का प्रयोग है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर का है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ प्यारे बच्चों। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारा गा है, दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारा खा है, और तीसरे प्रश्न का उत्तर भी हमारा खा है, और चौथे प्रश्न का उत्तर हमारा है का, और 5वें प्रश्न का उत्तर भी हमारा है का। अब छठा प्रश्न हमारा है कि रचना के आधार पर वाक्य समझाते हुए एक चार्ट बनाइए। इस गतिविधि में आप अपने मित्रों व शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो वाक्य के उदाहरण देकर आप रचना के आधार पर वाक्य को समझा सकते हैं, या इस तरीके से भी समझाते हैं कि आप एक चार्ट बनाएं, उस पर आप लिख दें कि रचना के आधार पर वाक्य भेद, और 3 बिंदु बना दें जिसमें उनके भेदों के नाम लिख दें, जैसे सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य है, और तीनों के एक एक उदाहरण आप दे सकते हैं। फिलहाल हम आपको उदाहरण के माध्यम से तीनों भेदों को समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों सभी प्रश्नों को रिपीट कर रहा हूँ मैं। सोनम बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है, रचना का आधार पर वाक्य भेद, इसका गा है, संयुक्त वाक्य है। प्रश्न 2 है निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है? तो उसका उत्तर खा है कि जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। प्रश्न 3 है निम्नलिखित में सरल वाक्य कौन सा है? उत्तर उसका खा है, प्रातःकाल होते ही सूर्य की किरणें चमक उठी। प्रश्न 4 सुयश बाजार गया वहाँ से सेब लाया, इस वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो इसका उत्तर का है, सुयश बाजार गया और वहाँ से सेब लाया। इस तरह 4 प्रश्न हमने देखे रचना के आधार पर वाक्य भेद के अभ्यास के।
प्यारे बच्चों, 5वां और छठा प्रश्न हमारा है कि विद्यालय का समारोह समाप्त होने पर लोग घर चले गए। तो इसका सही उत्तर है का। जैसे ही विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ लोग घर चले गए। अब प्रश्न 6 की रचना के आधार पर वाक्य भेद हमें समझाने हैं चार्ट के माध्यम से। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि आप चार्ट बना सकते हैं, उस पर हेडिंग डाल सकते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद, और 3 बिंदु यानी कि जिसमें आप लिखेंगे संयुक्त, सरल और मिश्र, और तीनों के एक एक उदाहरण। तो यहाँ उदाहरण है सरल वाक्य का कि नरेश अच्छा नाश्ता गाता है। इसी को संयुक्त में बदलेंगे तो नरेश अच्छा नाश्ता और गाता है, यहाँ और का प्रयोग हो गया। तीसरा है मिश्र, वह नरेश है जो अच्छा नाश्ता और गाता है, यानी कि जो का प्रयोग हो गया, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद समझ आ गए होंगे। बहुत सरल और आसान है। सरल वाक्य यानी कि एक उद्देश्य है, एक विधेय है, यानी कि एक सब्जेक्ट और बाकी का हिस्सा विधेय कहलाता है। दूसरा मिश्र वाक्य है जिसमें कि जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, अगर, यदि इस तरह के शब्द आ जाएं तो वो समझना आसान होगा कि वो वाक्य मिश्र वाक्य है। तीसरा संयुक्त है। संयुक्त की पहचान ये सरल है कि जहाँ और, एवं, तथा, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं आदि इस तरह के शब्द आ जाएं। देखिए, सामान्यतः संयुक्त वाक्य में और शब्द का प्रयोग होता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो ये पहचान बहुत है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। फिर भी नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं।